ही ले रहा। देश के कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चाहे पहाड़ हो या मैदान, आप जहां नजर डालेंगे सैलाब के सितम की डराने वाली तस्वीरें देखेंगे। प्रकृति के प्रहार की डराने वाली तस्वीरें। पहाड़ से मैदान तक नदियों में उफान। मुसीबत की बारिश, आफत में जान। सावन के महीने में कुदरत की ताकत इंसानों के लिए फिर से चुनौती बन गई है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा रखा है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के नासिक शहर से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां गोदावरी जल प्रलय की वजह बन गई है। नासिक में गोदावरी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। सैलाब का पानी धीरे धीरे विस्तार लेता जा रहा है और आबादी वाले इलाकों पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि गोदावरी के नजदीक बने मंदिर, सड़क और पुल सैलाब में समा चुके हैं। पुणे में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों को देखिए कि कैसे सैलाब ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। शहर का एक बड़ा हिस्सा किसी झील में तब्दील हो चुका है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर तैनात किया गया है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें गुजरात के नवसारी से आई हैं। यहाँ एक वाटरफॉल में अचानक जलस्तर बढ़ने से 1000 से ज्यादा सैलानियों की जान पर बन आई। पानी के तेज बहाव के बीच फंसे इन लोगों को प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। गुजरात के डांग में सैलाब ने कहर बरपा रखा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि कई जगहों से पहाड़ी इलाकों में भयानक झरने फूट पड़े हैं, जो एक नए खतरे को दावत दे रहे हैं। उत्तर काशी में गंगोत्री लगातार उफान पर बनी हुई है। बेकाबू सैलाब का स्तर इतना हो चुका है कि गंगा घाट और आरती स्थल पूरी तरह से डूब चुके हैं। गंगोत्री का पानी भागीरथी शिला के नजदीक तक पहुंच चुका है। और अब देखिए सोनप्रयाग से आई ये तस्वीरें, जहां केदार घाटी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। केदार घाटी में आई प्रलय के बाद इस वक्त एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मंदाकिनी नदी ठीक मेरे नीचे है। न्यूज 18 इंडिया वहां पर उस तस्वीर को कैद करने के लिए यहाँ पर आया, क्योंकि एक बड़ा जोखिम वाला यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है। और इस वक्त एक तरफ सेना पुल बना रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर एनडीआरएफ जो है इस तरह की रस्सी को यहाँ पर लटकाकर उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी होती है, इसलिए उसे यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे, मैं भी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ठीक पीछे यहाँ पर गहरी नदी है और मंदाकिनी नदी के पास से ये ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता है। इस खतरनाक ऑपरेशन में एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी भी मौके पर डटे हुए हैं, जो हालात की पल पल निगरानी कर रहे हैं। अभी तो स्लाइडिंग नहीं हो रही है, सही होगा। फिर भी दोनों साइड लुकआउट मैन रख करके यात्री अगर आएंगे तो उनको असिस्ट करते हुए इधर को लेके आएंगे। अभी ये लग रहा है सर आप लोगों के अभी ऊपर और फंसे होंगे। हाँ, अभी तो लिंचोली में है। अगर वेदर क्लियर होता है तो हेप्टर रेस्क्यू होगा। और जो गौरीकुंड में हैं लोग यात्री, तो वो यहाँ से मैनुअली आएंगे। लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, इसके लिए अस्थायी पुल भी बनाया जा रहा है। अस्थायी पुल बनाने की जो कोशिश थी सेना की, उसमें कुछ बाधाएं आई थी, जिसके बाद पुल का दूसरा रूट यहाँ पर देखा जा रहा था। आप तस्वीरों में देखेंगे नीचे अब दूसरी लोकेशन को यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि सामने मंदाकिनी नदी की जो आवाज है, क्योंकि आज पानी बढ़ा है, देर रात काफी बारिश हुई थी, जिसके बाद इस जगह पर अब सेना पुल बना रही है। और ये अस्थायी पुल
यहाँ से दूसरी पहाड़ी की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तस्वीरों में लकड़ियां वहां पर हैं और कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसके जरिए इस पुल का निर्माण किया जाएगा। और न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदाकिनी नदी जो इस वक्त उफनती दिखाई दे रही है, उसके ठीक ऊपर ये पुल बनाने की यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है। 31 जुलाई को हुई प्रचंड बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के रामपुर में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। अभी तक कई लोग लापता हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव की लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने लगातार मोर्चा संभाले रखा है। दूर दराज के इलाकों में बचाव दल की टीमें दिन रात लापता लोगों को तलाश रही है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में पानी का प्रहार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और मालेगांव के साथ गुजरात के नवसारी, वलसाड और डांग जिले में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं, हर तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, अलग अलग हिस्सों में जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चमोली में बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से बरसाती नाले पार करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बरसाती नदी को पार करते वक्त एक शख्स नदी में गिर जाता है। फिर उसे बचाने के लिए लड़का नदी में जाता है, लेकिन पानी के बहाव में वो भी कुछ दूर तक बह जाता है और बाद में लेकिन संभल जाता है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो मूसलाधार बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। गोदावरी नदी का पानी किनारों को पार करता हुआ आबादी वाले इलाकों में घुस गया है। निचले इलाकों में बसे घरों में भी पानी भर गया है, तो वहीं कई मंदिर नदी के पानी में डूब गए। गुजरात के डांग में भी भारी बरसात से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सापुतारा हिल स्टेशन पर नदियों में बाढ़ के चलते अलर्ट जारी किया गया है। आहवा सापुतारा रोड पर शिवघाट झरने का अनोखा दृश्य देखने को मिला। झरने के तेज बहाव के चलते लोगों को झरने के पास नहीं जाने की अपील की जा रही है। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। गुजरात की नवसारी में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां के आंकड़ा वाटरफॉल में अचानक से जलस्तर बढ़ने से 1200 टूरिस्ट की जान आफत में पड़ गई। बागन गांव के पास अचानक पानी बढ़ने से पूरा रास्ता ही पानी में डूब गया और पानी के तेज बहाव के बीच में पर्यटक फंस गए, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। और आइए अब देखते हैं टॉप 20।